खेती किसानी को लेकर क्या कुछ नया होने वाला है, क्या डिमांड है इंडस्ट्री की, और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर इस बजट में ज़्यादा फोकस होने की उम्मीद है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिराज हुसैन साहब, फार्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, MJ खान साहब हैं, चेयरमैन हैं इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के, और GK सूद साहब हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। खान साहब, आप तो अलग अलग पॉलिसी मेकर से भी मिलते रहते हैं और बहुत सारे आपके इनिशिएटिव हैं एग्रीकल्चर को लेकर। आप जरा बताइए कि आप क्या फील कर पा रहे हैं इस वक्त, कहाँ पर आपको लगता है कि फोकस होना चाहिए सरकार का? पहले तो मुझे आपको करेक्ट करूं, मैं चेयरमैन नहीं हूं अब ICFA का, मैं पास्ट चेयरमैन हूं। अच्छा, ठीक है सर। हाँ हाँ, यस। दो अलग अलग सेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं एंड चैलेंजेस हैं। एक प्रोडक्शन साइड का है जिसमें थोड़ा सिराज हुसैन साहब ने क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर की बात की है। ये बात सही है कि पूरी दुनिया का बड़ा कंसर्न है। अब वो कोई टेक्स्ट बुक की बात नहीं है, अब हमारे सामने क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक बड़ा ग्लोबल कोलेबोरेशन की भी जरूरत है और मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पे एक्शन की भी जरूरत है, ताकि क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट एडजस्टेड एग्रीकल्चर, मुझे लगता है तीसरे वाले पार्ट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये तो एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो हमारे सामने है, बिकॉज एग्रीकल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, अल्टीमेटली फूड इसमें जुड़ता है, क्योंकि पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? किसान का इकोनॉमिक अर्निंग हो, स्टेबिलिटी, और देश को और लोगों को फूड मिले। तो जो फूड सिक्योरिटी है वो तो इंश्योर्ड है। इनफैक्ट अफ्रीका की भी सारी कंट्रीज फूड सिक्योर है, लेकिन न्यूट्रिशन की जो सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें इंडिया बहुत पीछे है। तो न्यूट्रिशन स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे मैक्सिमम फोकस की जरूरत है, ताकि जहां पे हम लोग हंगर इंडेक्स में बहुत खराब पोजीशन में, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कुछ अपॉर्चुनिटी एरियाज हैं जैसे एक्सपोर्ट बढ़ाने की। अभी हम लोग कोई 2.1% के आसपास होंगे टोटल एग्रीकल्चर GDP का एक्सपोर्ट जो हो रहा है, $50 बिलियन, 1.9 के आसपास होंगे। $50 बिलियन वर्सेस $550 बिलियन, तो 10% है। लेकिन टोटल जो ट्रेड हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड, उसमें शायद 1.9% का हिस्सा होगा हमारा। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है जैसे मार्केटिंग में हम लोग मैनेजमेंट के कंसेप्ट में कहते हैं कि कंपटीशन इंप्रूव एवरीथिंग। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हम लोग सप्लाई चेन भी दुरुस्त करना पड़ेगा, वैल्यू चेन भी दुरुस्त करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुरुस्त करना पड़ेगा, क्वालिटी भी सुधारनी पड़ेगी, कॉस्ट भी घटानी पड़ेगी, और ग्लोबल मार्केट एक्सेस के लिए जो भी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है उसकी जरूरत है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी एरिया है। लेकिन जो पोस्ट प्रोडक्शन साइड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रोडक्शन साइड है जिसपे हमको ध्यान देने की जरूरत है, भाई ऑयल सी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, कुछ हद तक पल्सेस बढ़ाना है एंड सो ऑन, उसमें प्रोग्राम्स इन प्लेस हैं। लेकिन जो पोस्ट प्रोडक्शन जहाँ पे सारा कमाई होके किसान गंवा देता है, उसमें स्टोरेज कंडीशन की भी बात है, फील्ड कंडीशन की बात है, और ट्रांसिट में भी जो लॉस होता है। देन वैल्यू एडिशन का पूरा एरिया जिसमें इंडिया 6-7% से ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, शायद 7% के आसपास हम लोग प्रोसेस करते हैं। ज्यादातर कंट्रीज 50% के ऊपर जा रही हैं। हाँ, कैसे हर 1% बढ़ने पे कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कितना जॉब्स क्रिएट होंगे, कितना किसान को एक्स्ट्रा सरप्लस क्रिएट होगा, उसका एक स्टडीज इन प्लेस है, बट और नए सिरे से की जा सकते हैं। तो कैसे वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर बढ़ाया जाए। देन आता है पूरा एरिया डिजिटल एग्रीकल्चर का, जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया। और मुझे लगता है जो इंडिया के एक्सपर्टाइज हैं IT सेक्टर में, उसको कैसे एग्रीकल्चर मैक्सिमम एडवांटेज ले। ड्रोन पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, रोबोटिक्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन पूरा जो एक एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में, सबसे बड़ी बात जो सूसा भी इशारा कर रहे हैं कि जो इनएफिशिएंसीज एग्रीकल्चर में है, दोनों प्रोडक्शन साइड में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोस्ट प्रोडक्शन साइड में, उसमें सिनर्जी कैसे लाया जाए, कैसे उसको एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटे, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन घटे, और कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स घटे। राइट। इंडिया की लॉजिस्टिक वन ऑफ द कॉस्ट हाईएस्ट है दुनिया में। तो एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट जो सबसे ज्यादा है वो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में, बिकॉज बिल्कुल आज के चैलेंजेस, जो फ्यूचर के चैलेंजेस जो होने वाले हैं, उनको टेक्नोलॉजी से ही दूर करना है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी में कितना हो रहा है, यूनिवर्सिटीज के पास प्रोफेसर के सैलरी देने के बाद कुछ बचता नहीं रिसर्च के नाम से। तो एक बड़ा एरिया है। फिर सब्सिडी पे भी बात करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं। स्टार्टअप एग्टेक का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको कैसे मजबूत करें। तो अभी बहुत सारे इश्यूज हैं। मुझे लगता है कुछ और आप दोबारा सेकेंड राउंड में पूछेंगे तो विल टच अपॉन सम ऑफ द। लास्ट टाइम मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बड़ी लंबी फेरिस पे चर्चा हुई थी। ओके, उस पे भी कुछ पॉइंट को जिक्र करूंगा। ठीक बात है। अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा भी यहाँ पर बढ़ाने की बात हो रही है, किसान क्रेडिट की सीमा बढ़ाने की बात हो रही है, इस पर आपका टेक क्या है? बढ़ना चाहिए सर किसान कर्ज की सीमा?
सर आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाएं खान साहब। अच्छा, एक सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से कोई 4 साल पहले आई थी उसकी रिपोर्ट कि जो किसान का क्रेडिट लिमिट है उसके अगेंस्ट में जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट किसान कार्ड की सेट किया है वो कोई 40% के आसपास की, इसका मतलब 60% बढ़ने की गुंजाइश है। अच्छा, तो मुझे लगता है बढ़ेगा तो अच्छा है, कैपिटल फ्लो बढ़ेगा एग्रीकल्चर में, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्रेडिट फ्लो से कैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो ताकि मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी एमएसपी की एंड प्राइसिंग की कि इंटरनेशनल मार्केट रेट से लाइन नहीं हो रहा है और दिक्कत आ रही है, तो मुझे लगता है उसका बहुत सारा सोल्यूशन इस चीज में है कि किन क्रॉप्स को इंडिया स्ट्रैटेजिक एडवांटेज की पोजीशन में है, ग्रो कर सकती है, उसमें कम्पीट कर सकती है। इसका मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की जरूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमको सिर्फ उन क्रॉप्स में फोकस करना पड़ेगा जिन क्रॉप्स में हमारी मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से या अदर रीजन की वजह से, ताकि हमको इस सब्सिडी वाले उसमें जाने के बजाय इंटरनेशनल मार्केट प्राइस की पैरिटी में हम कहीं कम्पीट कर पाए। तो ये जो इशू ईयर आफ्टर ईयर खड़ा होता है उससे मुझे लगता है निजात पाने की भी जरूरत है। बढ़िया सुझाव दिया है। देखते हैं क्या कुछ होता है कि हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में कुछ खेती किसानी को लेकर एक सस्टेनेबल कोई बातचीत हो और जो लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है एक ठीक ठाक पॉलिसी, उसके ऊपर कुछ बातचीत हो और कुछ नए ऐसे फैसले हों जिससे खेती किसानी को थोड़ा बूस्ट मिले। बहुत शुक्रिया जी.के. सूद साहब आपका, एम.जे. खान साहब आपका और सिराज जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक,